अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात। आज है नावल की 13वीं किस्त यानी कि 13 एपिसोड और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। तो आइए नावल को शुरू करते हैं। जी, यहाँ से शुरू होगा। सुबह का सूरज अपने वक्त पर तलू हो चुका था। हवेली के मुलाजिम हवेली की सफाई करने में मसरूफ थे। रूप ने करवट ली तो इसकी आंख खुल गई। उसने मंदी मंदी आंखों से सोफे की तरफ देखा तो बलाज खानजादा सोफे पर बैठा सो रहा था। रूप को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी में वो बलाज खानजादा को साफ देख सकती थी। उसने अपनी आंखें झपक कर गौर से देखा। वो ख्वाब नहीं, हकीकत था। बलाज खानजादा उसके कमरे में सोफे पर बैठा सो रहा था। रूप बेड से उठी और बलाज खानजादा के पास खड़ी होकर उसे प्यार से देखने लगी। सोते हुए तो बहुत मासूम लगते हैं, पर असल में ये मासूम है नहीं। रूप ने शरारत से सोचा और मुस्कुराकर बिना आहट किए आहिस्ता से बलाज खानजादा के पास बैठ गई और बड़ी महवियत से उसे देखने लगी। हाय, मैं कुर्बान न जाऊं इस मासूमियत पर, तो और क्या करूं। रूप बलाज खानजादा के चेहरे के एक एक नकूश को हिफ्ज करने लगी। बलाज खानजादा का सर सोफे की पुश्त पर था। रूप ने अपनी शहादत की उंगली उसकी शारक पर फेरी, पर बलाज खानजादा काफी गहरी नींद सो रहा था। वो टस से मस न हुआ। रूप आहिस्ता से उठी और सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने खुले बालों को बांधा ताकि वो बलाज खानजादा के चेहरे पर ना गिरे, और जरा सा झुककर बलाज खानजादा के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई। क्या करूं? दिल तो चाह रहा है गुस्ताखियां करूं, पर उनका कोई भरोसा नहीं। मेरी गुस्ताखियां मुझे ही न महंगी पड़ जाए। रूप ने गहरा सांस लेते सोचा और मुस्कुराकर बलाज खानजादा के करीब से गुजरने लगी। इससे पहले कि वो दूर जाती, बलाज खानजादा ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया। यह सब इतनी अचानक हुआ कि रूप घबरा गई। बलाज, आप सोए नहीं थे? रूप इस वक्त बलाज की गोद में बैठी थी। मेरी जान, मैं इसी पल उठ गया था जब तुम बेड से उठकर मेरे करीब आई थी। तुम्हारी खुशबू ने मेरे हवास बेदार कर दिए थे। बलाज खानजादा ने रूप की शहरक पर होंठ रखते कहा। नॉट फेयर। अगर उठ गए थे तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? रूप ने मुंह बसूर कर कहा। अगर ड्रामे ना करता तो मुझे कैसे पता चलता मेरी बीवी मुझे चूमने के लिए तरस रही है? बलाज खानजादा ने शरारत से कहा तो रूप शर्म से लाल टमाटर हुई। बहुत बेशर्म है आप। जाग रहे थे और सोते बन गए। रूप ने खफगी से कहा। अच्छा चलो, मुझे प्यार करो। बलाज खानजादा की फरमाइश पर रूप छटपटा गई। मतलब? रूप ने घबरा कर कहा। मतलब ये कि तुम जो अभी करने वाली थी वो करो। बलाज खानजादा ने शरारत से कहा। मैं तो बस देख रही थी कि आप सो रहे हैं ना। रूप ने बहाना बनाया। देख लिया, अब शुरू हो जाओ। बलाज खानजादा ने हंसी दबाते कहा। पहले आप बताएं, आप रात को कब आए? रूप ने बात बदली तो बलाज खानजादा के दिमाग में रात के मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अभी चेहरे पर जो नरमी और मोहब्बत थी, उसकी जगह सख्ती ने ले ली। जिसे रूप ने गौर से देखा। बताए ना, रूप ने उसे चुप देखकर कहा तो बलाज खानजादा ने गहरा सांस लिया। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम भी सो रही थी तो मैं सोफे पर बैठ गया और मेरी आंख लग गई। बलाज खानजादा ने रूप को कायल करना चाहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? रूप ने बलाज खानजादा का चेहरा बगौर देखते कहा। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? बलाज खानजादा ने हार नहीं मानी। वो रूप को परेशान नहीं करना चाहता था। बलाज खानजादा ने हार नहीं मानी। वो रूप को परेशान नहीं करना चाहता था। बलाज, अगर वो लड़की हमारे बीच आई ना तो मैं। रूप बात करते खामोश होगी। तो मैं क्या? बलाज खानजादा ने रूप की नाक खींचते कहा। तो मैं पहले आपको गोली मारूंगी, फिर खुद को। रूप ने उंगली उठाकर कहा, पर बलाज खानजादा ने कुछ नहीं कहा। संजीदगी से उसे देखता रहा। क्या हुआ? डायलॉग पसंद नहीं आया? रूप ने मिनमिना कर पूछा। जरा भी नहीं, बलाज खानजादा ने घूर कर कहा। क्यों? रूप ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बलाज खानजादा के लहजे से मोहब्बत टपक रही थी। रूप उसके अल्फाजों पर खामोशी से उसे देखने लगी। सच? रूप ने बलाज खानजादा को कॉलर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जी मेरी जान, बलाज खानजादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप भी मुस्कुरा दी। पर 1 मिनट से पहले रूप की हंसी गायब हुई और वो बलाज खानजादा से करंट खाकर पीछे हटी। बलाज खानजादा ने नासमझी से रूप की तरफ देखा, जो हैरत और बेयकीनी से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ रूप?
बलाज खानजादा परेशानी से खड़ा हो गया। रूप जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ भागी और लाइट ऑन करके बलाज खानजादा के रूबरू खड़ी हुई। बलाज खानजादा ने उसे नासमझी से देखा। रूप ने बलाज खानजादा का बाएं जानिब से कॉलर पकड़कर नीचे की तरफ खींचा तो बलाज खानजादा के सीने पर सुर्ख होठों के वाजे निशान थे। बलाज खानजादा ने सर नीचे करके देखा तो उसका सीना नताशा के सुर्ख लिपस्टिक लगे होठों से भरा पड़ा था। बलाज खानजादा गले में गिल्टी उभर कर मधूम हुई। उसने घबराहट से सर उठाकर रूप की तरफ देखा, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। बलाज खानजादा का कॉलर अब भी रूप के हाथ में था। बलाज खानजादा का आज सही मायनों में दिल कांपा था। उसे रूप के सवालों से डर लगा था। कल उसने सिर्फ नताशा का हाथ पकड़ा था तो रूप किस हद तक जनूनी हुई थी, और कल रात के मुतालिक अगर बलाज खानजादा और कल रात के मुतालिक अगर बलाज खानजादा उसे एक हर्फ भी बता देता तो पता नहीं रूप क्या करेगी। जिंदगी में पहली बार बेकसूर होते हुए भी बलाज खानजादा को अपना आप कसूरवार लगा। उसे डर लग रहा था तो सिर्फ रूप की बेएतबारी से। अगर रूप ने उस पर एतबार ना किया तो उसे नताशा की कही बात याद आई। रूप को कुछ पता नहीं चलेगा, पर रूप को पता चल चुका था। वो हरी नम आंखों में सौ सवाल लिए बलाज खानजादा की तरफ ही देख रही थी, जिसकी जबान तालू से चिपक गई थी। बलाज खानजादा का गिरेबान रूप के हाथों में था। वो नम आंखें लिए बलाज खानजादा के गिरेबान की तरफ देख रही थी, जहां सुर्ख होंठों के निशान वाजे थे। बलाज खानजादा को बेकसूर होते हुए भी अपना आप मुजरिम लग रहा था। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। पता नहीं रूप इस पर एतबार करेगी भी या नहीं। रूप, मेरी बात सुनो। उस लड़की के साथ रात गुजार कर आ रहे हैं ना? रूप ने अपनी हरी आंखें बलाज खानजादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखते कर्ब से कहा। बलाज खानजादा उसकी बात पर तड़प कर रह गया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कितनी आसानी से तुम ये अल्फाज अपनी जबान पर ले आई। बलाज खानजादा ने तकलीफदा लहजे में कहा। मैं सोचूं भी ना और बोलूं भी ना, और आप सब कुछ करते जाए। रूप के आंसू उसके गालों पर फिसले नहीं। रूप, मैंने कुछ भी नहीं किया। बलाज खानजादा ने रूप का चेहरा हाथों में थामा, पर एक सेकंड से पहले ही रूप ने गुस्से से उसके हाथ झटक दिए। सब कुछ आपका ही किया धरा है। उस लड़की से निकाह आपने किया, जबकि आप मुझसे मनसूब थे। मेरे हिस्से की मोहब्बतें, चाहतें और कुर्बतें उस पर लुटाते रहे। वो आपको छोड़कर चली गई। हमारा निकाह हुआ, मैंने आपसे वादा लिया और आपने मुझसे वादा किया। वो लड़की लौट आई, आपने वादा खिलाफी की, उसे अपने कमरे में रखा, मुझ पर हाथ उठाया, और वो इस हद तक बढ़ गई कि आप उसके साथ रातें गुजारते हैं और मुझसे कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सरदार बलाज खानजादा, सब कुछ आप ही का किया धरा है। रूप ने बलाज खानजादा के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया तो बलाज खानजादा दो कदम लड़खड़ाया। रूप गुस्से से हाँफ रही थी। बलाज खानजादा की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रूप को यकीन दिलाए। मुझे रूप रूप मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। बलाज खानजादा ने इल्तिजा की। मेरी अमानत में खयानत करते शर्म नहीं आई आपको? रूप हजियानी अंदाज में चीखी। बलाज खानजादा को इसकी जुनूनी कैफियत से खौफ आने लगा। नहीं, कोई खयानत नहीं की। जिस दिन से तुमसे निकाह हुआ है मैंने अपनी सोचों तक को तुम तक महदूद कर लिया है। बलाज खानजादा ने साफ गोई की। झूठ। वो आपके साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोती है और आप सोचों की बात करते हो। रूप दो कदम आगे बढ़ी। उसने फिर से बलाज खानजादा का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? बलाज खानजादा ने बेयकीनी से पूछा। एतबार? ठीक है, एक पल को कर लिया आप पर एतबार। इन निशानों के बारे में क्या कहेंगे फिर? कहीं तीसरी तो नहीं रख ली जिसके साथ वक्त गुजार कर आते हैं आप? रूप ने रोते हुए चिल्लाकर कहा तो बलाज खानजादा उसकी बात पर दम बखुद रह गया। कितना गलत सोचती हो मेरे मुतालिक। बलाज खानजादा की आवाज़ में दुख था। मेरी सोच गलत और आप तो खुद गलत हो। मेरी अमानत में खयानत करके आए हो। इस लड़की ने आपको छुआ भी कैसे? रूप रोते हुए पागल हो रही थी। बलाज खानजादा जब्त से मुठ्ठियां भींचे रूप को देखने लगा। रूप ने रोते हुए इधर उधर देखा। बेड की साइड टेबल पर टिश्यू बॉक्स पड़ा था। रूप आंसू साफ करते बेड की तरफ बढ़ी। बलाज खानजादा उसे खामोशी से देखने लगा। रूप ने टिश्यू बॉक्स से एक साथ ढेरों टिश्यू निकाले और बलाज खानजादा की तरफ बढ़ी। उसने बलाज खानजादा का गिरेबान दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचा, जो फट गया। दो तीन बटन टूटकर जमीन पर गिरे। रूप बलाज खानजादा के सीने पर लगे होठों के निशान टिश्यू से साफ करने लगी। बलाज खानजादा खामोशी से इसके जज्बातीपन को देख रहा था। वो रगड़ रगड़ कर बलाज खानजादा का सीना इन निशानों से साफ करना चाह रही थी। निशान हल्के तो हो गए थे पर मिटे नहीं थे। थक कर रूप फिर से रोने लगी।
रूप मेरी जान, नहीं हूँ मैं आपकी जान। रूप ने बलाज खानज़ादा की बात काटते गुस्से से टिश्यू पेपर ज़मीन पर फेंके और बलाज खानज़ादा का बरहन्ना सीना देखने लगी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नताशा ने बलाज खानज़ादा के सीने पर होंठ रखे। रूप ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से बलाज खानज़ादा का सीना ज़ख्मी कर दिया। बलाज खानज़ादा के मुंह से सिसकी निकली, पर रूप ने फिर से रोते हुए पागलों की तरह बलाज के सीने पर नाखून मारने शुरू कर दिए। आप पर सिर्फ रूप का हक है, ये हकूक मेरे हैं, आप सिर्फ मेरे हैं। बलाज का सीना रूप की जुनूनियत से हल्का सा जख्मी हो गया था और वो चुपचाप खड़ा बेगुनाह होते हुए भी सजा सह रहा था। ये निशान तो खत्म हो जाएंगे, पर आपने जो कल की रात उसके साथ गुजारी, वो रात में कैसे आपकी जिंदगी से खत्म। रूप, मैंने कुछ नहीं किया। बलाज खानजादा ने रूप के दोनों बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। खुद के करीब तो आने दिया ना उसे। उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो आपके सीने पर होंठ रखने लगी और आप बहकते रहे। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? जरा शर्म नहीं आई आपको मेरी जगह किसी और को देते हुए? रूप फिर से बलाज का गिरेबान पकड़े उससे सवाल करने लगी। तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात मेरे और नताशा के बीच कुछ नहीं हुआ। जब से वो वापस आई है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। बलाज खानदादा ने रूप के सर पर हाथ रखकर कसम खाई तो रूप ने रोते हुए गुस्से से उसका हाथ झटका और सोफे पर बैठकर हिचकियों से रोने लगी। बलाज खानदादा ने उसे बेबसी से देखा। इतना हल्का एतबार है तुम्हारा मुझ पर, जो इन निशानों से टूट गया। बलाज खानदादा की आंख का गोशा नम हुआ। रूप कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी बलाज खानदादा की बेरुखी। वो उठी और भागकर बलाज खानदादा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पर आज बलाज खानदादा ने उसकी कमर में बाजू हायल नहीं किए। उसे रूप की इस बेएतबारी से होल उठ रहे थे। मोहब्बत तो करती हूँ, पर अफसोस, एतबार तुम्हें मुझ पर जरा भी नहीं है, और ये बात आज तुम साबित कर चुकी हो। बलाज खानदादा की आवाज में कर्ब था। रूप उसकी बात पर तड़प उठी। वो बलाज खानदादा के सीने पर बेइख्तियार होकर दीवानगी से चूमने लगी। बलाज खानदादा ने उसे कंधों से पकड़कर पीछे किया। तुम्हें तकलीफ है ना नताशा से? मैं आज उसका फैसला कर दूंगा। पर एक बात याद रखना रूप, आज तुमने बलाज खानदादा का बहुत दिल दुखाया है। बलाज खानदादा ने भराई आवाज में कहा। नहीं बलाज, सॉरी, आप मुझे भी तो समझे ना। रूप ने फिर से बलाज खानदादा के गले लगना चाहा, पर बलाज खानदादा ने उसे आहिस्ता से पीछे कर दिया। मैं तुम्हें समझूं और तुम मुझे समझो मैं तुम्हें समझूं और तुम मुझे समझो ही ना। आई एम सॉरी, पर तुमने आज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। बलाज खानदादा की आंखों में रूप के लिए शिकवे थे। बलाज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रूप ने बेबसी से कहा। तो बलाज खानदादा ने गहरा सांस लेते खुद को कंपोज किया और कमरे से जाने लगा। रूप ने उसे पीछे से हक कर लिया। आई एम सॉरी, रूप ने बलाज खानदादा की कमर पर सर टिकाकर रोते हुए कहा। पर बलाज खानदादा इस वक्त रूप से नरमी नहीं बरतना चाहता था। उसने रूप के हाथ अपने सीने से हटाए और बिना रूप की तरफ देखे तेज कदमों से चलता कमरे से निकल गया। रूह फर्श पर बैठकर बेआवाज रोने लगी। बलाज खानज़ादा सीधा अपने कमरे में आया। नताशा बेड पर सो रही थी। उसने एक नज़र डालना भी गवारा नहीं किया और वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथ लेने चला गया। बलाज खानज़ादा हाथ बलाज खानज़ादा बाथ लेकर निकला। इसने गीले बालों में ब्रश किया, बाथ में घड़ी हाथ में घड़ी पहनी। ये सब वो बहुत संजीदगी से कर रहा था। उसके चेहरे पर बला की सख्ती थी। तभी बलाज खानज़ादा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। हशमत अली का फ़ोन था। बलाज खानज़ादा ने एक नज़र सोई हुई नताशा पर डाली और चलता हुआ उसके करीब आया। बलाज खानज़ादा ने एक हाथ तकिए पर रखा और ज़रा सा झुका। तो मुझे छोड़कर गई, मेरे बच्चे को मार दिया। अगर इसके अलावा तुम्हारा एक भी गुनाह निकला तो तुम्हें सज़ा बलाज खानज़ादा नहीं बल्कि सफाक सरदार बलाज खानज़ादा देगा। बलाज खानज़ादा ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें नताशा के खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते दिल ही दिल में सोचा। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ तो बलाज खानज़ादा अपनी अजरक पकड़े कमरे से निकल गया। वो सीधा हवेली के लॉन में पहुंचा जहां हशमत अली उसके इंतजार में खड़ा था। सलाम सरदार साईं। हशमत अली ने फौरन सलाम किया तो बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से सर हिला दिया। सरदार साईं, राहिम शाह को डेरे पर हाजिर करना है या? हशमत अली ने बात अधूरी छोड़ी। डेरे पर, बलाज खानज़ादा ने मुख्तसर जवाब दिया। जो हुक्म साईं, अगर आपकी इजाज़त हो तो डेरे के लिए निकलें। हशमत अली इजाज़त में बलाज खानज़ादा को बता चुका था कि राहिम शाह डेरे पर ही है। बलाज खानज़ादा ने सर हिलाया और अपनी जीप की तरफ बढ़ा। 2 मिनटों में बलाज खानज़ादा की जीप के पीछे हवेली के मेन गेट से गार्ड्स की गाड़ियां निकली। बलाज खानज़ादा के कमरे से जाते ही नताशा
नताशा ने पट से आंखें खोली। वो जाग रही थी पर बलाज खानजादा को देख सोता बन गई। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मुझे ये पागल इंसान जान से मार देगा। नताशा ने परेशानी से सोचा, इसे थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि बलाज खानजादा के आदमी ने राहिम शाह को पकड़ लिया है। वो कल रात से राहिम शाह को फ़ोन कर रही थी पर उसका नंबर बंद जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले नताशा की बात राहिम शाह के चौकीदार से हुई जिसने उसे बताया कि कुछ आदमी असलह समेत आए और राहिम शाह को ले गए। नताशा फ़ौरन समझ गई वो आदमी बलाज खानजादा के होंगे। वो तो रूप को ठिकाने लगाने का सोच रही थी पर यहाँ उसकी सोच के बरअक्स बलाज खानजादा राहिम शाह को कैद कर चुका था। उसका दिल खौफ से कांपने लगा। वो इसी वक्त हवेली से निकलने लगी पर ऐन वक्त पर बलाज खानजादा कमरे में आ गया। नताशा उसे देख फौरन बेड पर लेटकर सोती बन गई। अब बलाज खानजादा के जाने के बाद वो परेशान हो गई क्योंकि इस वक्त 8 बज रहे थे और हवेली में सब जाग गए थे। नताशा का निकलना मुश्किल लग रहा था पर कैसे भी करके इसे यहाँ से निकलना था। बलाज खानजादा डेरे पर पहुंचा तो उसके आदमियों ने राहिम को कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांधा था। अपने सामने बलाज खानजादा को देखकर राहिम शाह की आंखें खौफ से फैली। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। बलाज खानजादा मगरूराना अंदाज में चलता राहिम शाह के पास आया और इसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अगर अपनी लंबी उम्र चाहते हो तो सब सच बताना वरना मेरी सफाकी के किस्से तुम्हें पूरे गांव में सुनने को मिलेंगे। बलाज खानजादा ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा तो राहिम शाह ने खौफ से थूक निकला। बलाज खानजादा ने झटके से उसके मुंह से कपड़ा उतारा। खौफ से राहिम शाह के पसीने छूटने लगे। जल्दी बोल वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। बलाज खानजादा ने उसकी गर्दन दबोच ली। नताशा तुम्हें खुद छोड़कर गई थी, मैंने उसे नहीं भगाया था। राहिम शाह ने थर थर कांपते कहा, कोई नई बात बताओ जो मुझे नहीं पता। बलाज खानजादा ने उसकी गर्दन पर हाथ की गिरफ्त मजबूत की। नताशा ने तुम्हारे बच्चे को मारा, मैंने कुछ नहीं किया। राहिम शाह के मुंह से खौफ से अल्फाज नहीं निकल रहे थे क्योंकि बलाज खानजादा ने हशमत अली से गन पकड़कर लोड कर ली थी। बताता हूँ। राहिम शाह ने खौफ के जेरे असर कहा। बलाज खानजादा ने गन की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। नताशा तुमसे निकाह से पहले ही मेरे निकाह में थी। राहिम शाह ने आंखें जोर से मीचकर जल्दी से बोला तो बलाज खानजादा के सर पर सातों आसमान गिरे। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला। गन पर गिरफ्त ढीली हुई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो आज भी मेरे निकाह में है, हमने निकाह किया था। बलाज खानजादा ने गुस्से से राहिम शाह के बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। मैं सच कह रहा हूँ, वो पहले से ही मेरे निकाह में थी। इस दिन जब मैं उसके साथ छेड़खानी कर रहा था तो वो उस वक्त मेरे निकाह में थी और तुम समझे मैं लड़की को छेड़ रहा हूँ जब वो लड़की मेरी बीवी थी। तुम्हारे जाने के बाद नताशा ने मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि उसकी वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। मुझे तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसलिए मैंने नताशा से कहा कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए। नताशा फ़ौरन ही मान गई और तुम्हारे पीछे लग गई और इस दौरान नताशा तुम्हारी पर्सनैलिटी से काफ़ी मुतासिर हो चुकी थी, इसलिए उसने मुझे बिना बताए तुमसे निकाह कर लिया और तुम लोग गाँव शिफ्ट हो गए, जबकि नताशा पहले से ही मेरे निकाह में मौजूद थी। मैं शौहर था उसका, लेकिन इसके बावजूद उसने तुमसे निकाह कर लिया। मैंने नताशा को काफ़ी ब्लैकमेल किया लेकिन वो मुझे यही कहती रही कि वो मेरा बदला ले रही है और उसने मेरा बदला लेने के लिए ही बलाज खानजादा से निकाह किया है, पर असल में वो तुम्हारी हवेली और तुम्हारे साथ इस पूरे गांव पर राज करना चाहती थी। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त से जवाब देगी और मैंने नताशा से साफ कह दिया कि मैं बलाज खानजादा को सब सच बताने वाला हूँ। नताशा काफ़ी डर गई, इसलिए इस रात वो हवेली से चुपचाप निकल गई। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई वो माँ बनने वाली थी, तुम्हारे बच्चे की माँ। मैंने जैसे ही सुना नताशा पर काफ़ी तशद्दुद किया, मारपीट की, लेकिन इस दौरान भी तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जब नताशा की तबीयत थोड़ी संभली तो वो खुद ही हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करवा आई। मैं और नताशा 2 साल एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन अब नताशा का दिल मुझसे भर चुका था, इसलिए वो मुझे भी चकमा देकर भाग गई। मैं तुम्हारे पास खुद आना चाहता था, तो मैं सब सच बताना चाहता था कि नताशा तुम्हारे पास फिर किस मकसद से आई है, लेकिन मैं डर गया था कि तुम मुझे जान से मार दोगे। बलाज खानजादा जैसे जैसे सुन रहा था उससे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, पर सच यही है नताशा ने निकाह पर निकाह किया है और इसी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है। वो तो मेरी भी ना बन सकी, कभी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास तो कभी तुम्हें छोड़कर मेरे पास, और अब फिर मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गई है। राहिम शाह बात करते खुद भी रो पड़ा। मैं मानता हूँ बलाज, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं बस तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने नताशा को तुम्हारे पीछे लगाया। पर मैं कसम खाता हूँ मुझे तुम दोनों के निकाह का तब पता चला जब देर हो चुकी थी। मैंने नताशा से राब्ता किया और वो मुझे झूठे लारे देती रही कि
कि वो मेरा तुमसे बदला ले रही है और मैं बदला लेने के नशे में ये तक ना समझ पाया कि वो मेरी बीवी है और अब निकाह पर निकाह कर चुकी है। जब नताशा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आई तो मैं डर गया था कि पता नहीं इसने तुमसे क्या कहा होगा और तुम मुझे मार डालोगे। बस इसी वजह से मैं दुबई भाग गया। राहिम शाह बात पूरी करके खुद को खामोश हो गया, पर बलाज खान दादा के अंदर तूफान उठ रहे थे। वो इतने महीनों तक हराम रिश्ते में रहा था और इसे खबर तक ना हो सकी। बलाज खान दादा के दिमाग में टीसें उठने लगी। उसका चेहरा ज़ब्त से इतना सुर्ख पड़ गया कि राहिम शाह का दिल भी खौफ से कांपने लगा। बलाज खान दादा के अंदर भांबड़ जलने लगे। उसका सर बुरी तरह घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। हशमत अली ने आगे होकर बलाज खान दादा को संभाला। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था। सरदार साईं संभालें खुद को। हशमत अली की आवाज़ पर बलाज खान दादा ने गुस्से से सुर्ख आंखें खोली और एक नज़र राहिम शाह के खौफजदा चेहरे पर डालकर झटके से मुड़ा। वो अपनी जीप में बैठा और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। गांव के ऊंचे नीचे रास्तों पर वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। हशमत अली गार्ड के साथ बलाज खान दादा के पीछे गया। 15 मिनट का रास्ता बलाज खान दादा ने 5 मिनट में तय किया। जीप इसने गेट के बाहर रोकी और तेज कदमों से चलता हवेली के अंदर आया। गेट में बैठा चौकीदार भी बलाज खान दादा को गुस्से में देखकर कांपने लगा। बलाज खान दादा सीधा लाउंज में आया, जहां नताशा पहले से ही मौजूद थी। वो हवेली से निकलने के लिए पर तोल रही थी, क्योंकि जिस रात रूप को बलाज खान दादा ने थप्पड़ मारा था, इस रात उसने हशमत अली से कहकर सिक्योरिटी सख्त करवा दी कि हवेली की कोई भी औरत उससे इजाजत लिए बगैर हवेली से ना निकले। लाउंज में खानम बीबी चाय पी रही थी। रुबाब और अलीना खानम बीबी के पास बैठी बातें कर रही थी, जबकि नताशा अभी वहां आकर खड़ी ही हुई थी और सोच रही थी वो क्या बहाना बनाकर हवेली से निकले। बलाज खान दादा बिफरे हुए शेर की तरह नताशा की तरफ लपका और उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर पूरी कुवत से दे मारा। नताशा मुंह के बल जमीन पर गिरी। खानम बीबी, रुबाब और अलीना बलाज खान दादा को इस तरह गुस्से में देखकर चुप चुप कर रह गई। थप्पड़ इतना शदीद था कि नताशा का सर एकदम चकराया, होंठ से खून निकलने लगा और बलाज खानदादा की उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए। उसने गाल पर हाथ रखकर खौफ से बलाज खानदादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। घटिया औरत, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर बेशर्म और घटिया निकलोगी। बलाज खानदादा बोला नहीं, धाड़ा था। इसकी धाड़ पर सब अपने कमरों से निकलकर लाउंज में आ गए। रूप जो बेड पर बैठी रो रही थी, बलाज खान दादा की आवाज़ पर आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकली और रेकिंग पर झुककर नीचे देखने लगी, जहां नताशा फर्श पर बैठी थी और बलाज खान दादा उसकी तरफ बढ़ रहा था। रूप के देखते ही देखते बलाज खान दादा ने नताशा को बालों से पकड़कर खड़ा किया। इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि नताशा को लगा उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। बालाज, क्या हुआ है? क्यों मारपीट कर रहे हो? औरतों पर हाथ कब से उठाने लग गए तुम? शारिक खानजादा ने गुस्से से कहा, क्योंकि बलाज खानजादा ने उस रात रूप पर भी हाथ उठाया था। औरत? नहीं बाबा साईं, ये औरत नहीं, घटिया औरत है। इसने मुझे धोखा दिया। अभी तो इसे एक थप्पड़ पड़ा है, मैं तो इसे दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। बलाज खानजादा ने अभी भी नताशा को बालों से पकड़ा हुआ था। दर्द से उसके आंसू निकल पड़े, जबकि बलाज खानदादा की बात पर सबके दिल खौफ से लरज़े। ऊपर खड़ी ऊपर भी खौफ से कांप उठी ऊपर खड़ी रूप भी खौफ से कांप उठी। बलाज, मुझे माफ कर दें, नताशा ने रोते हुए कहा तो बलाज खानदादा इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। बेवकूफ़ औरत, तुम मुझसे गुनाह करवाती रही, मुझसे ज़ना करवाती रही। मुझे तुमने गुनाहगार कर दिया, मुझे नापाक कर दिया और चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? बलाज खानदादा नताशा के मुंह पर फंकारा तो सब उसके अल्फाजों पर हैरत से उसे देखने लगे। क्या कह रहे हो बलाज पुत्र? किस गुनाह की बात कर रहे हो? आनम बीबी का दिल अनजाने खौफ से कांप रहा था। आनम बीबी के पूछने पर बलाज खानजादा ने नताशा को झटके से धक्का दिया तो वो फिर से जमीन पर गिरी। ये मुझसे पहले भी किसी के निकाह में थी, इसने मेरे साथ निकाह पर निकाह किया। बलाज खानजादा के अल्फाजों पर सबके सिरों पर धमाका हुआ। सब एकदम सख्ते में चले गए। रूप की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी जगह साकित खड़ी रह गई, जबकि नताशा सर झुकाए आंसू बहाने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो बलाज खान? शारिक खानजादा ने सख्ते की कैफियत में कहा। बाबा साईं, मुझसे गुनाह हो गया, ये मुझ पर हराम थी, मैं इतने महीने हराम करता रहा, इसने मेरे बच्चे को भी मार डाला। बलाज खानजादा का जब्त जवाब दे गया। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़कर बेकाबू हो गया। यूसुफ खानजादा और महबूब खानजादा ने आगे होकर उसे संभाला। रूप खुद अभी भी सख्ते में थी। इसका दिल चाहा वो भागकर बलाज खानजादा के सीने से लग जाए और उसके आंसू पी जाए। बलाज खानजादा गुस्से से लब भींचे फिर से नताशा की तरफ बढ़ा। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्यों?
मुझे नापाक किया, क्यों मुझसे गुनाह करवाती रही, बोलो। बलाज खानजादा ने नताशा को जबड़े से पकड़कर खड़ा किया और एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारा। रूप ने चीख रोकते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। तब हवेली वालों ने अफसोस से नताशा की तरफ देखा, जो बलाज खानजादा की सफाकी का निशाना बनी। बलाज, मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर वो राहिम शाह, वो मुझ पर जुल्म करता था। इसे तो औरतों की इज्जत ही नहीं करनी आती। जिस दिन आपने मुझे उससे बचाया था, मुझे आपकी औरतों के मुतालिक सोच अच्छी लगी थी। मैं राहिम शाह से तलाक चाहती थी, पर वो मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपसे निकाह कर लिया। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत। चुप, एकदम चुप, वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगा। बलाज खानजादा ने नताशा की गर्दन दबोच ली। बलाज, मुझे माफ कर दे, नताशा ने जब्त करते कहा। उसके दोनों गालों पर नील पड़ गए थे, होंठ फटकर खून निकलने लगा था। माफी नहीं, तुम्हें मैं खुद सजा दूंगा। तुमने मुझसे गुनाह करवाया, मुझे गुनाहगार किया। अब मैं तुम्हें रोज कतरा कतरा मारूंगा। तुम तरसोगी, तड़पोगी, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। बलाज खानजादा नताशा को बाजू से खींचकर हवेली के तह खाने में ले गया, जो पिछले 20-25 सालों से बंद पड़ा था। रूप खौफ से कांप रही थी, क्योंकि जब वो हवेली आई थी तो महबूब खानजादा ने तह खाने के मुतालिक रूप को काफी डराया था कि वहां बलाज लाला ने सांप और बिच्छू पाल रखे हैं, और जिसका गुनाह या गलती काबिल माफी ना हो, बलाज लाला उसे हवेली के तहखाने में फेंक देते हैं। रूप को महबूब खानजादा की कई बातें याद आईं। वो खौफ से लरजने लगी। उसने सुना था बलाज खानजादा सफाक सरदार है। आज उसने देख भी लिया था। वो कहीं से भी रूप का बलाज खानजादा नहीं लग रहा था, जो उसके आगे पीछे घूमता था, उसके नाज नखरे और चौंचले उठाता था। रूप के पीछे घूमकर उससे माफिया मांगता था। इस गांव का सफाक सरदार बलाज खानजादा था, जो नताशा को उसके गुनाह की सजा दे रहा था। वो गुनाह जो नताशा बलाज खानदादा से भी करवाती रही। बलराज, मुझे माफ कर दे, मैंने सब आपकी मोहब्बत में किया। मैं आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, और मैं जानती हूँ आप भी मुझे याद करते थे। प्लीज मुझे माफ कर दे। बलराज खानदादा नताशा का हाथ पकड़ के उसे खींचते तय खाने में ले जा रहा था, और नताशा उसकी मिन्नतें कर रही थी। बलराज, मुझे ऐसी सजा मत दें, आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे माफ कर दे। नताशा ने तय खाने के दरवाजे पर पहुंचते बलराज खानदादा के आगे हाथ जोड़े। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बलराज खानदादा इसके मामले में इस कदर सफाकी बरतेगा। तुम माफी के नहीं, सजा के काबिल हो। आज की रात इस तय खाने में गुजारो, कल का दिन तुम्हारे लिए इस आने वाली रात से भी ज्यादा खतरनाक होगा। बलाज खानदादा नताशा को बालों से पकड़कर तय खाने में लाया। नहीं बलाज, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी और रूप की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे। नताशा ने बलाज खानदादा के पांव पकड़ लिए। मुझसे तुम गुनाह करवाती रही, मुझे तुम नापाक करती रही, और अब मुझसे माफी की उम्मीद लगा रही हो। अगर तुम औरत नहीं होती तो जो तुमने मेरे साथ किया, खुदा की कसम पूरे गांव की गलियों में मैं तुम्हें संसार करता। बलाज खानदादा की बात पर रूप के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। नताशा को तय खाने से खौफ आ रहा था। गुप अंधेरा था, रोशनी खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। अभी दरवाजा बंद हो जाना था तो रोशनी कहीं से भी कोई किरण नहीं मिलनी थी। मुझे तुमने औरत जात से नफरत करवा दी है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? किस गुनाह की सजा बनकर तुम मेरी जिंदगी में आई? जी तो चाह रहा है तुम्हारी बोटियां कर दूं। बलाज खानदादा ने नताशा का गला दबोच लिया। सच तो यह है, आपने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। मुझसे निकाह के बाद मुझे हवेली में बार बार पर टोकते थे, सर पर दुपट्टा रखवाते थे, नौकरों के सामने जाने नहीं देते थे, मेरी अपने आगे ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं नाराज होती तो मुझे मनाते नहीं थे, उल्टा मुझे ही मनाना पड़ता था। और इस रूप पर एक भी पाबंदी नहीं लगाई। बिना दुपट्टे के पूरी हवेली में घूमती है, आप पर रोप डालती है, ऊंची आवाज में बात करती है। वो नाराज हो तो आप इसके आगे पीछे बिछ जाते हैं। कोई मोहब्बत नहीं करते थे आप मुझसे। नताशा हलक के बल चीख रही थी। बलाज खानदादा ने उसके अंदर का जहर उसे उगलने दिया। नफरत है मुझे औरत जात से, समझी तुम? बलाज खानदादा ने नताशा का सर गुस्से से तह खाने की दीवार से मारा। एक होलनाक चीख ही तह खाने में गूंजी। खून निकलकर नताशा के चेहरे पर फैला और वो दर्द से कराती जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बलाज खानदादा ने नफरत भरी निगाह नताशा के बेहोश वजूद पर डाली और तह खाने से निकल गया। तह खाने का दरवाजा बंद होते ही पूरा तह खाना अंधेरे में डूब गया। बलाज खानदादा अपनी जीप में बैठा तो हशमत अली उसके पीछे आने लगा। बलाज खानदादा ने एक घुसीली निगाह इस पर डाली तो उसके कदम थम गए। बलाज खानदादा अपनी जीप तेजी से भगा ले गया। रूप अभी भी रेकिंग पर हाथ रखे साकित खड़ी थी।
थोड़ी देर पहले इसने बलाज खानज़ादा पर बेएतबारी दिखाकर उसे नाराज़ कर दिया था। अब रूप को एहसास हो रहा था कि इसने जज़्बात में आकर बलाज खानज़ादा के साथ गलत बर्ताव किया। कितना कुछ कह देती थी वो बलाज खानज़ादा को, और वो हमेशा रूप के आगे हार मानता। पर आज जैसे उसने नताशा को थप्पड़ मारे उसे बालों से पकड़ा, रूप को दिल ही दिल में बलाज खानज़ादा के गुस्से से खौफ आ रहा था। वो भारी कदमों से चलती अपने कमरे में आ गई। हशमत अली ने आकर महबूब खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा को इत्तला दे दी थी कि बलाज खानज़ादा काफ़ी गुस्से से हवेली से निकला है। वो दोनों उसके पीछे जाने लगे, पर खानम बीबी ने इन्हें ये कहकर रोक दिया कि इसे कुछ वक्त के लिए अकेला रहने दो। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, पर किसी ने पानी का घूंट तक न पिया। रूप खानम बीबी के कमरे में इनकी गोद में सर रखे सिसक रही थी, और खानम बीबी उसे तसल्लियां दे रही थी। रूप मेरे बच्चे, अब तुम्हें बलाज पुत्र को संभालना होगा। खानम बीबी ने रूप के बालों में उंगलियां चिल्लाते कहा। खानम बीबी, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गुस्से में है। आपने देखा नहीं वो किस कदर सफाके से नताशा को मार रहे थे। रूप के दिमाग में फिर से वही सीन फिल्म की तरह चले। नताशा ने इसके साथ गलत किया, बलाज पुत्र ने इसे सजा दी है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम क्यों डर रही हो? खानम बीबी ने उसे प्यार से समझाना चाहा। नहीं खानम बीबी, मुझे उनसे डर लग रहा है। रूप अपनी बात पर कायम थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, रो रो कर आंखें सूज गई हैं तुम्हारी। खानम बीबी ने इसे टाल दिया तो रूप खामोशी से आंखें मूंद गई। सफूरा ने खानम बीबी के कहने पर डिनर सबके कमरों में पहुंचा दिया था। सबने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया था। खानम बीबी ने रूप को भी जबरदस्ती 2 नवाले खिला दिए थे। महबूब खानज़ादा शावर लेकर निकला तो उल्फत बेड पर गुमसुम बैठी थी। महबूब खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा, पर उल्फत टस से मस न हुई। उल्फत, तबीयत ठीक है? महबूब खानज़ादा ने पास बैठकर इसका हाथ थामे कहा, तो उल्फत ने चौंक कर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। जी जी ठीक है। उल्फत ने फौरन खुद को कंपोज किया। जो बात परेशान कर रही है बोल दो। महबूब खानज़ादा बेड पर लेट गया। उसने उल्फत को अपने साथ लेटा लिया। उल्फत उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उल्फत ने संजीदगी से कहा। किस बात पर? महबूब खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। बलाज लाला बहुत गुस्से में थे, वो सुबह से हवेली नहीं आए। अब आप इन्हें जाकर देखते तो सही। उल्फत को बलाज खानज़ादा की फिक्र हो रही थी। लाला डेरे पर है और तुम खुद कह रही हो वो काफ़ी गुस्से में है, तो अगर मैं इनके सामने गया तो वो मुझे शूट कर देंगे। महबूब खानज़ादा ने हकीकत बयान की। अल्लाह ना करे, उल्फत ने फौरन तड़प कर कहा। तो फिर मुझे क्यों उल्टे मशवरे दे रही हो? मैं तो कहूँगा खानी भी इनके सामने न जाए, क्योंकि मैंने पहली बार लाला को इस कदर गुस्से में देखा है, और अगर रूप खानी इनके सामने गई तो मुझे डर है वो इनके साथ कुछ गलत न कर दे। महबूब खानज़ादा संजीदगी से कहा। मतलब? उल्फत ने ज़रा सा उठकर महबूब खानज़ादा की तरफ देखते पूछा। मतलब ये कि वो नताशा का गुस्सा खानी पर न निकाल दें, बस इस वजह से। महबूब खानज़ादा ने जितना आज तक बलाज खानज़ादा को देखा और परखा, इस हिसाब से बोल दिया। उल्फत महबूब खानज़ादा की बात पर खामोशी से फिर से इसके सीने पर सर रख गई। उसे महबूब खानज़ादा की बात सही लग रही थी। बलाज खानज़ादा जिस कदर गुस्से में था, रूप इनसे फिलहाल दूर ही रहे तो अच्छा है। रूप को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था वो बलाज खानज़ादा के पास चली जाए। खानम बीबी की आंख लग गई। रूप ने एक नज़र इन्हें देखा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकलकर हवेली के मेन गेट की तरफ आ गई। हशमत अली गेट पर ही मौजूद था। रूप को आता देख वो फौरन सीधा होकर सर झुका लिया। हशमत चाचा, बलाज कहाँ है? रूप की घबराहट जारी थी। बीबी जी, सरदार साईं डेरे पर हैं। हशमत अली ने सर झुकाए जवाब दिया। आप मुझे डेरे पर ले जाएंगे? मुझे बलाज के पास जाना है। रूप ने हाथों की उंगलियां मरोड़ते कहा। तो हशमत अली ने हैरत से सर उठाकर रूप की तरफ देखा, फिर एक सेकंड से पहले नजरें झुका ली। बीबी जी, सरदार साईं खफा होंगे। हशमत अली अब रूप को कैसे समझाता कि बलाज खानदादा ने तो इसे भी पीछे आने से मना कर दिया था। नहीं होंगे, आप प्लीज मुझे इनके पास ले जाएं। रूप बज़िद थी। गुस्ताखी माफ बीबी जी, पर सरदार साईं का हुक्म नहीं टाल सकता। हशमत अली ने साफ गोई की। मैं भी तो सरदारनी हूँ और मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, मुझे डेरे पर ले चलें। रूप ने मिन मनाकर कहा। इसकी बातों से अभी भी सरदारनी वाला एटीट्यूड नहीं दिखा था। हशमत अली बेचारा बुरा फंस गया। गुस्ताखी माफ बीबी जी, पर हशमत चाचा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बलाज के पास ले जाएं। रूप ने भराई आवाज में कहा। अरे नहीं रूप बीबी, ऐसा मत करें, सरदार साईं ने देख लिया तो मेरी मौत पक्की है। आप आए, मैं ले चलता हूँ। हशमत अली ने बेबसी से कहा, क्योंकि रूप बज़िद थी। इसे डर भी लग रहा था कि बलाज खान दादा आज जिस कदर गुस्से में है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रूप भी सारे रास्ते खौफजदा ही रही। वो हवेली से निकल तो आई, पर अब उसे डर भी लग रहा था, पर वो दिल के हाथों मजबूर थी, जो बलाज खानदादा की एक झलक के लिए सुबह से तड़प रही थी। रात के 12 बजे का वक्त था। पूरी हवेली में सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। एक बड़ी सी चादर में
छुपा वजूद तय खाने की तरफ बढ़ा। इसने तय खाने का दरवाजा खोला तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। ये तय खाने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चादर में छुपे वजूद ने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन करके जमीन पर मारी तो नताशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो वजूद धीरे से चलता नताशा के करीब आया और उसके चेहरे से बाल हटाए। नताशा का चेहरा खून से भरा था। इस वजूद ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल से पानी निकालकर नताशा के चेहरे पर छींटे मारे तो इसके वजूद में हल्की सी हरकत हुई। वो वजूद टार्च पानी की बोतल रखकर तय खाने से निकल गया, पर जाते हुए उसने तय खाने का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया। चादर में छुपा वजूद तय खाने से निकला और हवेली में ही कहीं गुम हो गया। नताशा की आंखों में जमीन पर हिलती टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उसने हल्की सी आंखें खोली। सामने देखा तो तय खाने का दरवाजा खुला था। नताशा हैरत से उठी बैठी। पानी की बोतल पड़ी थी। इसने जल्दी से पानी पकड़ा और गटागट पी गई। नताशा एक ही पल में समझ गई कि कोई इसकी मदद करके गया है, पर कौन? फिलहाल नताशा ने ये सोचकर वक्त बर्बाद नहीं किया। वो टॉर्च पकड़कर उठी तो उसके वजूद में टीसें उठने लगी। नताशा ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और तय खाने से निकल गई। चौकीदार सो रहा था। हशमत अली ने भी गेट पर नहीं था। नताशा ने इस बात का फायदा उठाया और खामोशी से, जैसे पहले रातों रात हवेली से निकली थी, आज भी निकल गई। हशमत अली ने गाड़ी डेरे के बाहर रोकी और उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। रूप आहिस्ता से गाड़ी से निकल गई। रूप, बीबी सरदार था, अंदर है, आप अंदर चली जाए। हशमत अली ने सर झुकाकर कहा तो रूप का दिल खौफ से लरजा। कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की? रूप ने दिल ही दिल में सोचा, फिर खुद को तसल्ली भी दी। हशमत अली इसके अंदर जाने का इंतजार करने लगा। रूप ने हिम्मत करके कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। बलाज खान दादा कुर्सी पर सर टिकाए सिगरेट नोशी कर रहा था। सुबह से अब तक न जाने वो कितने सिगरेट फूंक चुका था। क्रिस्टल ग्रे आंखें गुस्से और आंसुओं से सुर्ख अंगारा हो गई थी। उसके दिल में 100 सवाल उठ रहे थे, पर जवाब एक भी नहीं था। नताशा ने क्यों इससे निकाह पर निकाह किया? इसे किस गुनाह की सजा मिली? नताशा इसके साथ गुनाह करती रही, इसके वजूद को हराम से नापाक करती रही और बलाज खानदादा को कभी भी महसूस तक ना हुआ कि वो हराम की लज्जत हासिल कर रहा है। वो तो नताशा की मोहब्बत में इससे निकाह करके हर मर्द की तरह अपने हकूक वसूल करता रहा, पर वो तो ज़ना करता रहा। बलाज खानदादा का बस नहीं चल रहा था वो खुद के वजूद को नापाकी से साफ कर दे। आज उसने औरत का एक अलग और घिनौना रूप देख लिया था। वो जो पहले औरत ज़ात से नफरत करता था, रूप से मोहब्बत के बाद इसकी सोच बदल गई थी, पर आज वो फिर से अपनी पहले वाली सोच पर आ चुका था। इसे हर औरत धोखेबाज और बदकिरदार लग रही थी। बलाज खानज़ादा को कहीं भी आहट का एहसास हुआ। उसने सुर्ख आंखें खोल कर देखा तो रूप उसके सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। रूप के चेहरे पर दुख की लकीरें थी। वो बलाज खानज़ादा को इस हालत में देखकर तकलीफ में मुब्तला हुई थी। फर्श पर और जमीन पर ढेरों अध जले सिगरेट पड़े थे। कितनी ही सिगरेट की डब्बियां फर्श पर और टेबल पर पड़ी थी। एक जला सिगरेट बलाज खान दादा के हाथ में था। बलाज खान दादा रूप को देखकर फौरन कुर्सी से खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बलाज खान दादा गुस्से से रूप की तरफ बढ़ा और उसका बाजू दबोच लिया। बलाज, आपकी याद आ रही थी, रूप ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। क्योंकि बलाज खान दादा की सुर्ख आंखों से उसे एकदम खौफ महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी, मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाने आई हो मुझे। बलाज खानदादा ने रूप के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की। नहीं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रूप के बाजू पर बलाज खानदादा की उंगलियां धंस रही थी। झूठ! बलाज खानदादा ने रूप को पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो पीछे जमीन पर गिरी। इसने हैरत और बेयकीनी से मुड़कर बलाज खानदादा की तरफ देखा। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम बहराम शाह से करती थी। बलाज खानदादा ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। रूप इसके मुंह से बहराम शाह का नाम सुनकर साकित रह गई। नहीं बलाज, मैं आपकी मनकूहा हूँ। रूप ने खड़े होकर लहजा मजबूत रखा। आंसू टूटकर गालों पर फिसले। मनकूहा? नताशा से भी तो मैंने निकाह किया था, पर वो तो नाजायज था। तुम बताओ। बलाज खानदादा ने रूप को बालों से पकड़ लिया। बताओ, बहराम शाह से निकाह किया था तुमने? बोलो। बलाज खानदादा इतने गुस्से से दहाड़ा कि इसकी आवाज से बाहर खड़ा हशमत अली कांप गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी बात मेरे मुतालिक सोचने की? रूप का जब्त टूटा। वो भी गुस्से से रोते हुए फट पड़ी। क्योंकि तुम मुझसे पहले उस बहराम शाह से मोहब्बत करती थी, जैसे वो नताशा राहिम शाह से करती थी। बलाज खानदादा की आवाज में कर्ब था। मेरा मवाज़ा इस घटिया औरत से ना करे। मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। रूप ने बलाज खानदादा के सीने पर हाथ रखकर इसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो 2 कदम लड़खड़ाया। रूप गुस्से से हाँफने लगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे धक्का दिया? बलाज खानदादा गुस्से से पागल हो रहा था। रूप ने उसका ये रूप आज पहली बार देखा था। बलाज खानदादा 2 कदम बढ़ा। इसने रूप का हाथ पकड़ा और जला हुआ सिगरेट इसके हाथ की पुश्त पर रख दिया। रूप की हल्की सी चीख निकली। बलाज छोड़ें प्लीज, आप होश करें, मैं आपकी रूप हूँ। बलाज खानदादा गुस्से से सिगरेट पर दबाव बढ़ा रहा था। रूप जलन से तड़प रही थी।
तुम सिर्फ एक औरत हो। बलाज खानजादा ने रूप को फिर से धक्का दिया। मैं आपकी मोहब्बत, आपकी मनकूहा हूँ। रूप ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे, और रही बात मनकूहा की तो मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें 3 लफ्ज बोलकर इस रिश्ते से आज़ाद कर देता हूँ। बलाज खानजादा के अल्फाजों पर रूप के आंसू उसकी आंखों में ठहर गए। दिल एकदम से चलना बंद हो गया। उसे लगा इसके सर पर सातों आसमान गिर पड़े हैं। रूप का दिल खौफ से धड़का। रूप को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो झटके से मुड़ी और डेरे से निकलने लगी, पर बलाज खानजादा ने उसका बाजू थाम लिया। बलाज, छोड़े मुझे। रूप ने पूरी हिम्मत से अपना बाजू छुड़ाना चाहा, पर बलाज खानदादा की गिरफ्त तो मजबूत थी। मुझे अपनी जिंदगी में कोई औरत नहीं चाहिए। दफा हो जाओ तुम भी मेरी जिंदगी से। मैं तुमसे अपना रिश्ता। बलाज, खामोश हो जाए। आपको मेरी कसम, कुछ मत कहिएगा। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रूप ने बलाज खानदादा के मुंह पर हाथ रख दिया। बलाज खानदादा ने उसका हाथ झटका और वही हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया। रूप का एक बाजू और एक हाथ बलाज खानदादा की गिरफ्त में था। मैं बलाज खानदादा अपने पूरे होशो हवास में नहीं। बलाज, रूप खानजादी को इससे पहले रूप बलाज खानजादा अपने लफ्ज पूरे करता, रूप ने इसके हाथ पर पूरी कुव्वत से दांत गाड़े। बलाज खानजादा के लफ्ज अधूरे हुए और इसके मुंह से सिसकी निकली। रूप ने मौका देखा और बलाज खानजादा के सीने पर हाथ रखकर इसे धक्का दिया। बलाज खानजादा गिरते गिरते बचा। रूप 1 सेकंड से पहले रोते हुए अंधाधुंध डेरे से निकली। हशमत अली डेरे के बाहरी गाड़ी के पास खड़ा था, पर रूप इसके साथ जाने की बजाय डेरे से निकलकर दीवानावार तेजी से भागने लगी। रूप, बीबी रुकें। हशमत अली इसे पीछे से आवाजें दी, पर रूप बलाज खानजादा की कहल अल्फाजों से बचने के लिए रात के 1 बजे अंधाधुंध गाँव की सुनसान सड़कों पर भाग रही थी। रूप बलाज खानजादा के अल्फाजों से बचने के लिए 1 सेकंड से पहले डेरे से निकली। रूप, तुम जितना मर्जी भाग लो, जब भी सामने आओगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। बलाज खानदादा के धारने की आवाज़ रूप ने भागते हुए सुनी। हशमत अली डेरे के बाहर गाड़ी के पास खड़ा था। रूप रोते हुए भागते इसके करीब से गुजर गई। रूप, बीबी रुके। हशमत अली ने पीछे से आवाज़ लगाई, पर रूप अंधाधुंध रात के 1 बजे गाँव के सुनसान सड़कों पर दीवानावार भाग रही थी। बलाज खानदादा ने पागलों की तरह चीखते कुर्सी उठाकर जमीन पर मार दी। नफरत करता हूँ मैं तुम औरतों से। तुम औरतें धोखेबाज होती हो। बलाज खानदादा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। हशमत अली जो रूप के पीछे जाने लगा था, बलाज खानजादा की आवाज़ों पर इसके कदम रुके। इसने परेशानी से पहले इस रास्ते की तरफ देखा जहाँ से अभी रूप गई थी, फिर डेरे की तरफ देखा। इस बलाज खानजादा की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर इस वक्त बलाज खानजादा से ज़्यादा इसका रूप के पीछे जाना ज़्यादा ज़रूरी था। हशमत अली ने गाड़ी स्टार्ट की और रूप को ढूंढने निकल पड़ा। बलाज खानजादा गुस्से से पागल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया तहबाला कर दे। आज एक मजबूत मर्द 18 कबीलों का सरदार खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था, गुस्से से खुद के बाल नोच रहा था। नताशा इससे निकाह से पहले किसकी के निकाह में थी, ये सोच इसे पागल कर रही थी। हशमत अली गांव के सुनसान सड़कों पर गाड़ी घुमा रहा था, पर रूप ऐसे गायब हुई जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। गांव की हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर हशमत अली ने तसल्ली से देखा, पर रूप का नामो निशान तक न मिला। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।